हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 4 सब क्वेश्चन हैं, चारों ही करेंगे हम। एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 15 सब क्वेश्चन हैं, तो टोटल 15 सब क्वेश्चन हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। 5 सब क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे, बाकी के 10 जो बचेंगे 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम टोटल 3 के सब क्वेश्चंस करने वाले हैं और 4 के फर्स्ट से 5 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे जो एपी दिए हुए पहले ही बता दिया कि ये एपी है। आपको इसका क्या करना है? फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो ज्यादा कुछ सॉल्व करने के लिए इसमें है नहीं, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए, यानी पहले वाली टर्म क्या हो गई है? 3। कॉमन डिफरेंस यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आप इसको वर्ड्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी सेकेंड टर्म क्या है? 1 माइनस 3, तो कितना हो गया? 3 में से 1 गया 2 और साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का। इस तरह से बी वाला देखते हैं। बी वाले में भी फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? -5 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि -1 माइनस -5। ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस का, क्योंकि बहुत सारे हैं तो बच्चे -1 -5 लिख देते हैं डायरेक्ट। सेकेंड टर्म -1 पूरा लिख दिया, फिर लगाया माइनस, फिर फर्स्ट टर्म, तो 2 माइनस के साइन हो गए यहाँ पे, है ना। -1 माइनस माइनस प्लस 5। अब सॉल्व होगा, प्लस का 5 माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गए 4, साइन बड़े नंबर का यानी प्लस का। ये वाला देखते हैं इसी तरह से। फर्स्ट टर्म तो क्या आ गई आपकी? 1/3 और कॉमन डिफरेंस वही रहेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है 5/3 माइनस 1/3। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले नंबर आप माइनस हो जाएंगे। 5 माइनस 1/3 यानी 4/3 इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। ये वाला करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होगी? पहली टर्म क्या है यहाँ पे? 0.6 और कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस। इजी क्वेश्चन से कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होती है। ये सारी चीजें अगर आपको पता है, बेसिक अगर आपको एपी का आता है तो आप एपी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1.7 माइनस 0.6 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 1.1 इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा है यहाँ से? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एपीज। यहाँ पे जो आपको सब क्वेश्चंस दिए हैं इसमें आपको बताना है कौन सी टर्म एपी है। If they form an AP, then find the common difference। अगर वो AP बनाती हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और आगे की 3 टर्म्स निकालनी है, ठीक है। तो देखिए AP है या नहीं है, तो ये तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल के पता करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस तो आपका वैसे ही निकल जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे? AP है या नहीं है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है सारी टर्म्स का तो AP है, नहीं आ रहा है अलग अलग आ रहा है तो वो AP नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे की 3 टर्म्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स फाइंड कॉमन डिफरेंस फर्स्ट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ कॉमन डिफरेंस, ठीक है। पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कितनी टर्म्स है? 4 है ना। तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। मैंने इतनी सारी क्यों निकाली है? क्योंकि हमें ये देखना है कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ये A1 है पहला वाला 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो A4 में से A3 माइनस करके देखूंगी, A3 में से A2, A2 में से A1। ये क्या हो गया? 4 माइनस 2, ये हो गया 8 माइनस 4, ये हो गया 16 माइनस 8।
4 minus 2 is 2, 8 minus 4 is 4, यहाँ पे आ गया 8। क्या आंसर सेम आ रहा है? नहीं। तो here difference is different, difference is not same, so this is not an AP। अब अगर AP होती तो हम इसका कॉमन डिफरेंस लिखते हैं, क्योंकि हमसे कहा है कॉमन डिफरेंस निकालने को और 3 मोर टर्म्स, लेकिन AP नहीं है तो हम इसको यही छोड़ देंगे। यहाँ पे देखते हैं, let's find common difference first। कॉमन डिफरेंस निकालें, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। 5/2 माइनस 2, then 3 माइनस 5/2, 7/2 माइनस 3। देखिए यहाँ पे क्योंकि फ्रैक्शन है तो यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है, तो इसके अपॉन में 1 लिख देती हूँ ताकि दोनों नंबर्स हमें फ्रैक्शन में दिखें। अब बटरफ्लाई मेथड से सॉल्व कर लीजिए। कैसे? 5 1 सा 5 माइनस माइनस का साइन क्योंकि बीच में था, 2 2 सा 4 अपॉन 2, कितना हो गया ये? 1/2। इसी तरह से 3 2 सा 6, 1 5 सा 5 अपॉन 2 1 सा 2, ये भी कितना आ गया? 1/2। 7 1 सा 7 माइनस 3 2 सा 6 अपॉन 2 1 सा 2, ये भी आ गया 1/2। यहाँ पे क्या है? कॉमन डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, तो क्या है? ये AP है। दिस इज एन AP। कॉमन डिफरेंस निकालना था वो लिख लें। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है 1/2। नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो देखिए A4 तक तो हमारे पास है, A1 A2 A3 A4, यानी हमें क्या निकालना है? A5 A6 और A7। A5 क्या होगा? देखिए AN क्या होता है? फॉर्मूला आपको याद है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A5 क्या होगा? A प्लस, चलिए मैं यही कर देती हूँ, पहले हमें क्या निकालना है? A5, तो A5 क्या होगा? A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D। A कितना है? 2 पहली टर्म, और D कितना है? हाफ, यानी A5 कितना आ गया? 2 प्लस 5 माइनस 1 इज 4 इंटू हाफ। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, आपका A5 आ गया 2 प्लस 2 यानी कि 4। A6 और A7 भी निकाल लेंगे हम ऐसे। A6 क्या होगा? A तो वही रहेगा 2 प्लस N माइनस 1 यानी 6 माइनस 1, जो यहाँ होता है वही यहाँ आता है, इंटू D। D भी कितना है? सेम है, सिर्फ 5 की जगह क्या आ जाएगा? 6। तो A6 कितना हो गया? 2 प्लस 5 इंटू 1/2, 2 प्लस 5 1 सा 5/2। अब देखिए यहाँ पे अगेन ये फ्रैक्शन में हो गया, तो 2 2 सा 4 प्लस 5 1 सा 5 अपॉन 2, यानी कितना हो गया? A6 9/2। ऐसे ही A7 भी निकालने हम। A5 आ रहा था 4, A7 क्या होगा? A तो वही रहेगा 2 प्लस 7 माइनस 1 अप इंटू 1/2, 2 प्लस 7 माइनस 1 हो गया 6 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो रहा है, 2 3 सा 6, तो A7 क्या आ गया? 2 प्लस 3 यानी कि 5। मैं यहाँ लिख देती हूँ आगे का। नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस AP आर क्या क्या है? पहले थी 2 5/2, 3
7/2, तो उसके बाद क्या आ जाएगा 4, 9/2 एंड 5। अगर आप देखिए तो पैटर्न से भी समझ सकते हैं। देखिए 2, फिर एक नंबर, फिर 3, फिर एक नंबर, फिर 4, फिर एक नंबर, फिर 5, यानी हमारा आंसर सही है। चेक करने का तरीका सिंपली 5/2, 6 छोड़ के 7, 8 छोड़ के 9। ठीक है, थर्ड सब क्वेश्चन देखते हैं। -1/2, -3/2, -5/2, -7/2। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो क्या है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, तीनों से निकालेंगे हम। -3/2, माइनस या माइनस का ध्यान रखिएगा, 2 बार माइनस का साइन आ रहा है। ये वाला पूरा नंबर, फिर ये वाला माइनस, फिर ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा -3.2, माइनस माइनस प्लस 1.2, प्लस माइनस माइनस, 3.2 में से 1.2 जाएगा तो बचेगा 2, 2.0 बचेगा, तो 0.0 की कोई वैल्यू नहीं है, साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का। -5/2, 5.2 माइनस माइनस ऑफ 3.2, माइनस माइनस प्लस, -5.2 यहाँ हो गया प्लस 3.2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 में से 2 जाएगा 0.2, साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का। -7.2 माइनस -5.2, तो ये क्या हो जाएगा -7.2 प्लस 5.2। यहाँ भी कितना बच रहा है 2। कॉमन डिफरेंस सेम है, दिस इज एन AP। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? कॉमन डिफरेंस है -2। ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे अब हम। यानी A5, AN क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A5 क्या हो जाएगा A यानी पहली टर्म -1/2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू -2, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस का साइन है। -1/2, 5 माइनस 1 क्या हो गया 4 इंटू -2, सॉल्व कर लेंगे। -1/2 था, 4 2 सा 8 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, 8 + 1 = 9, डेसिमल के बाद कुछ नहीं है 0.2। यहाँ पे देखिए डेसिमल वाला हम प्लस कैसे करते हैं, ये है -1/2 -8, डेसिमल के नीचे डेसिमल। ठीक है, 8 को हम लिख सकते हैं 8.0, क्योंकि 0.0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब हम सॉल्व कर लेंगे, प्लस है माइनस माइनस प्लस हो गया 9, साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का, यानी -9.2। इसी तरह से A5 निकाल लिया, A6 और A7 भी निकाल लेंगे। A6 क्या होगा 1/2 प्लस 6 माइनस 1 इंटू -2, यानी कि माइनस का 1/2 प्लस 5 इंटू -2, 6 में से 1 5 बचा, तो कितना आएगा A6 -1/2 प्लस माइनस माइनस 5 2 = 10, यानी A6 आ गया -11/2, सॉरी, आई डोंट नो व्हाई बार बार पॉइंट को बाय निकल रहा है मुझसे आज। A7 निकाल लेते हैं अब हम। A7 क्या होगा A यानी -1/2 प्लस n यानी 7 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि माइनस का -1/2, 7 माइनस 1 हो गया 6 इंटू -2, मल्टीप्लाई करने 6 2 = 12 प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद -13.2 A7। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP क्या आ गई आपकी -9.2, -11.2, -13.2। इसमें कंप्लीट AP भी लिख सकते हो आप, या जो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में लाइन लिखी थी वो भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या था -1/2, -3/2, -7/2, -9.2, सॉरी 135, 5.2, -7.2, -9.2,
-11.2 एंड -13.2। ये आपकी पूरी एपी आ गई। डैश डैश करके छोड़ दीजिएगा कि इसी तरह से आगे जाती जा रही है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, फोर्थ वन। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, यानी -6 माइनस -10। तो -6 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 गए तो 4, साइन बड़े नंबर का यानी प्लस का। इसमें -2 माइनस -6, माइनस माइनस प्लस, -2 प्लस 6, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गए 4, साइन बड़े नंबर का यानी प्लस का। 2 माइनस -2, 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 प्लस 2 इज 4। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो क्या है ये, AP। दिस इज एन AP। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, 4। नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स अब हम निकाल लेते हैं कि क्या आएंगी। ठीक है, यानी कि पहले हम निकालेंगे an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। a n की जगह मैं रख रही हूँ 5, n की जगह जैसे मैं 5 रखूंगी तो a होगा -10 प्लस n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 4। तो a5 कितना आ गया, -10, 5 माइनस 1, 4 इंटू 4, -10 प्लस 4 4 जा 16, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 10 गए तो 6। आप ऐसे भी चेक कर लिया करिए एक बार, आपको वैसे ही अंदाजा लग जाएगा आंसर सही है या नहीं है, क्योंकि 1 3 5 7 9 11 13 है ना। पैटर्न अगर आप देखेंगे, पैटर्न समझ लेंगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। हमने A5 निकाल लिया, A6 और A7 और निकाल लेते हैं। A6 है a यानी -10 प्लस n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 इंटू डी यानी 4। तो A6 क्या हो जाएगा, -10, 6 माइनस 1 5 इंटू 4। तो A6 हो गया -10 प्लस 20। तो A6 कितना आ गया आपका, 10। ठीक है, उसके बाद A7 -10 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 4। तो A7 कितना हो गया, -10 प्लस 6 इंटू 4। A7 कितना हो गया, -10, 6 4 जा 24। तो A7 आ गया आपका प्लस माइनस माइनस, 24 में से 10 गए तो 14, साइन बड़े नंबर का यानी प्लस का। देखिए क्या हो गई आपकी कंप्लीट एपी, अगर आप लिखें पूरी क्या आ रही थी, -10 -6 -2 2 6 10 एंड 14। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जो एपी गई है ना वो थोड़ी सी माइनस से प्लस की तरफ गई है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, -10 4 कम हुए, 4 बड़े एक तरीके से, -6 फिर 4, -2 फिर 4 का डिफरेंस है 6, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस क्योंकि 4 था। तो इस तरह से आपकी एपी बन गई। लास्ट सब क्वेश्चन देखते हैं आज का हम। सो फिफ्थ वाला देखते हैं अब हम कि ये एपी है या नहीं है। लेट्स फाइंड कॉमन डिफरेंस। पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। देखिए इसमें से ये माइनस यानी 3 प्लस √2 माइनस 3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, 3 क्योंकि 3 में से 3 जाएंगे 0 बचेंगे, क्या बचेगा आपके पास, √2।
इसी तरह से इन दोनों को करेंगे। देखिए 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट के बाहर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये पूरा लेना था मुझे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर ले, ये तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसका भी साइन चेंज और इसका भी, यानी हो गया -3 माइनस √2। नंबर से सॉल्व होता है, रूट वाली टर्म से, ठीक है। तो 3 - 3 ये तो हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 2 √2 है, इनमें से एक √2 चला गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान ले। √2 का √2 2 में से 1 गया तो 1, यानी क्या बचा यहाँ पे आपके पास, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये 1 लिखा हुआ है आगे। जैसे x वाली टर्म होती ना, आप इसको वैसे ही सॉल्व करा करिए। √2 को मान लीजिए x, 2x - 1x कितना बचा, ठीक है। जब भी आपको रूट में प्लस माइनस करना नहीं आए तो जो सेम हो, मान लो √2 ऐसा नहीं, एक √2 है और एक √3 है, दोनों को आपने x मान लिया, फिर आप x और y मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेम रूट था तो मैंने दोनों को x मान के सॉल्व कर सकते हैं आपस में। नेक्स्ट देखते हैं a4 - a3, यानी 3 + 3√2 -3 + 2। सॉल्व कर लें, ये क्या है 3 + 3√2, माइनस का साइन इसमें भी लगेगा और इसमें भी -3 - 2। 3 से 3 गया, देखिए 3√2 - 2√2, √2 का √2, 3 - 2 = 1, यानी कि सिंपल √2। देखिए कॉमन डिफरेंस तीनों में सेम आ रहा है, √2 यानी कि ये AP है, जिसका कि कॉमन डिफरेंस क्या है, √2। बस अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लें। an क्या होता है, a + n - 1 × d, यानी a5 क्या हो जाएगा, a यानी पहली टर्म, 3 + n - 1 यानी 5 - 1 × d यानी √2। सॉल्व ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, 3 + 4√2, ठीक है। a6 निकाल लेते हैं, यहाँ a वही रहेगा 3 + 6 - 1 × √2, 3 + 5√2, ये आ गया 5 और √2 मल्टीप्लाई होगा 5 × x, 5x लिखते हैं ना हम, तो 5 × √2, रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता, रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, यानी ये ऐसा कैसे ही लिखा जाएगा सेम। ऐसे a7 निकाल लेते हैं हम, a7 क्या होगा, 3 + 7 - 1 × d, यानी 3 + 7 - 1 6 × d 6। कंप्लीट AP लिख लेते हैं अब हम। कंप्लीट AP क्या है यहाँ पे, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। यहाँ पे आप देखेंगे तो बाकी सब सेम है, बस यहाँ पे √2, 2√2, 3√2, अब क्या आना चाहिए 4√2। तो देखिए हमारा 4 आ रहा है, देन 5, देन 6, यानी 3 + 4√2, 3 + 5√2 एंड 3 + 6√2 एंड सो ऑन। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, इसके आगे के जो 10 सब क्वेश्चंस यानी 6 से 15 तक वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।